नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का पाठ तृतीय भारत से हमने क्या सीखा पाठ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने, जिसमें से हम लोग 30 प्रश्न का चयन किए हैं। 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार दोहराए गए हैं, इसलिए इस 30 प्रश्न को आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ें। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारे सामने है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहे थे? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिस नामक सोने से भरा सिक्का वारेन हेस्टिंग को मिला था। दारिस नामक सोने से भरे सिक्के का घड़ा, जिसमें 172 सिक्का था। 172 दारिस नामक सिक्का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? चूँकि मैक्स मूलर जर्मन था, इसीलिए उन्होंने मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किए थे, इसलिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या मैक्स मूलर ने किया था, जो इस पाठ के लेखक भी है, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, कठ और केन उपनिषद है का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो मैक्स मूलर ने कठ और केन भाषा का अनुवाद भी जर्मन भाषा में किया था, इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था और कई सारे उपनिषद और ग्रंथों को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। संस्कृत से जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। संस्कृत से जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किए थे कई सारे ग्रंथ को संस्कृत से, और उपनिषद को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। तो संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किस विद्यालय से किया था? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को हुआ गया था, इसलिए राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, पारसियों का धर्म का नाम क्या है? तो पारसियों का धर्म का नाम होता है जरथुस होता है जो पारसियों का धर्म का नाम है। जिस प्रकार हम लोग हिंदू धर्म है, उसी प्रकार भी पारसियों लोग का धर्म होता है क्या जी? जरथुस, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पारसियों का धर्म का नाम जरथुस होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। पुरातत्व अर्थात प्राचीन खोज इत्यादि। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो था वो कहाँ मिला था? तो वह भारत में ही मिला था, वाराणसी में, अर्थात बनारस में ही मिला था। बनारस में मिला था 172 सोने से भरा दारिस नामक सिक्का।
इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, महारानी विक्टोरिया ने नाइट का उपाधि प्रदान की थी, तो अर्थात किसे प्रदान की थी। नाइट का मतलब होता है शाह या बादशाह। नाइट का मतलब होता है शाह या बादशाह, या जर्मन भाषा है नाइट, इसका अर्थ होता है शाह या बादशाह। तो नाइट की उपाधि इन्होंने किसे दिए थे, तो वो मैक्स मूलर को दिए थे। इन्होंने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को दिए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सका। आप यह भी याद रखेंगे कि नाइट का अर्थ क्या होता है, शाह या बादशाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। बिहार के नालंदा जिला में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। एक पर्यटक स्थल है जो बहुत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग भी घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। प्रश्न संख्या 13 है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से है, इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, दारिश क्या है। 172 दारिश मिला था। 172 एक ठो घड़ा में 172 दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था। तो यही पूछ रहा है कि दारिश क्या है। तो दारिश एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, मतलब पुराने ज़माने का सिक्का है, सोने का रहता है, उसी को दारिश कहते हैं। तो दारिश क्या है, सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, मतलब पुराना सिक्का। एक ठो घड़ा में मिला था। कितना सिक्का था, 172 सिक्का था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है दारिश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यह एक जर्मन थे। तो 6 दिसंबर 1823 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, वो है यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है, यूनान से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेटो का संबंध किस देश से है, यूनान आप लोग याद रखेंगे, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, यूनान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार कौन है। अर्थात भारत से हम लोग क्या सीखे, वह किसके द्वारा रचित है। तो भारत से हमने क्या सीखा, यह पाठ मैक्स मूलर द्वारा रचित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार कौन है, मैक्स मूलर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, शाहनामा की रचना काल है, मतलब क्या है। शाहनामा मतलब कब रचित हुआ था, इसकी रचना कब हुई थी, वो हमसे पूछ रहा है। शाहनामा का रचना काल कब है, तो वह 10वीं से 11वीं सदी के बीच में शाहनामा का रचना हुआ था। शाहनामा का रचना कब हुआ था, 10वीं से 11वीं सदी के बीच, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं से 11वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, संस्कृत का अग्नि शब्द, संस्कृत का अग्नि जिसका हिंदी में अर्थ होता है आग, शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है। संस्कृत के अग्नि को लैटिन में कैसे लिखते हैं, लैटिन में क्या बोलते हैं। तो संस्कृत में जो अग्नि है उसको लैटिन में हम लोग बोलते हैं इग्निस। संस्कृत के अग्नि को लैटिन में हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निस, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इग्निस। संस्कृत के अग्नि को लैटिन में हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, हकर्स थे, अर्थात हकर्स कौन थे। तो हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति के वैज्ञानिक थे, मतलब पेड़ पौधे संबंधित वैज्ञानिक थे। उनके खोज करता थे, पेड़ पौधे से रिलेटेड खोज वगैरह करते थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, सर विलियम जोस
सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो वो 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा किए थे। सर विलियम जोन भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1783। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। मुंडा किस देश के जाति है? मुंडा एक जनजाति का नाम है, तो पूछ रहा है मुंडा किस देश का जाति है, तो वह भारत का है। भारत में पाया जाता है मुंडा जनजाति के लोग, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। भारत से हमने क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया? मतलब भारत से हमने क्या सीखे, ये चैप्टर में नए सिकंदर का प्रयोग हुआ है। नए सिकंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पूछ रहा है नए सिकंदर किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? नए सिकंदर शब्द प्रयोग हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों को इस पाठ में नए सिकंदर भी कहा गया है। युवा अंग्रेज अधिकारियों को इस पाठ में क्या कहा गया है? नए सिकंदर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत से हमने क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ बसता है? तो आपके अनुसार, आपके पाठ के अनुसार भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। भारत कहाँ बसता है? गाँव में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में, विलेज में भारत बसता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर एक जर्मन व्यक्ति थे, इसलिए इनका जन्म डेसाउ शहर, जर्मनी के डेसाउ शहर में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ शहर में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। वारेन हेस्टिंग था, अर्थात वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग था का मतलब क्या हुआ यहाँ? वारेन हेस्टिंग कौन था? तो वारेन हेस्टिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था। विल्हेम मूलर था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मूलर, इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रत्नमानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्नमानव का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्नमानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, अर्थात पुराने ज़माने के लोग, प्राचीन मानव। प्रत्नमानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पार्ट से अनेकों ऑब्जेक्टिव बन रहे थे, इसलिए जो जो अति आवश्यक थे वही 30 ऑब्जेक्टिव का चयन किया गया है। यह आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? मतलब किसे वाराणसी में सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। वारेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, उन्हें ही मिले थे 172 सोने से भरा 172 सोने से भरा घड़ा, जिसमें था सोने से भरा घड़ा था। 172 सिक्के थे, 172 सिक्के थे। एक घड़ा मिला था जिसमें 172 दारिश नामक सिक्के थे, और किन्हें मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। आज का आखिरी प्रश्न संख्या 30 है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार
हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। नीति कथा के कारण ही अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हो चुका है, नए जीवन का संचार हो चुका है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आज का सारा प्रश्न समाप्त हुआ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर